पुण्यात्माओं, जब तक ये जीव किसी कष्ट को महसूस नहीं करता तब तक ये किसी के कहने से भी मानता नहीं, और जब इसके ऊपर आपदा आ जाती है फिर ये चिल्लाता फिरता है। आप पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति वृद्ध हो चुके हैं उनके पास थोड़ी देर बैठा करो, उनका अनुभव सुनो, उनके साथ अब क्या बीत रही है। पहले वो भी युवा थे, एक पल भी उनको चैन नहीं था, सारा दिन दौड़ धूप में रहते थे, और अब वृद्ध अवस्था में उनकी कितनी दुर्गति हो रही है। और फिर मृत्यु कोई नहीं चाहता, और मृत्यु भी होगी। वृद्ध अवस्था कोई नहीं चाहता, वृद्ध अवस्था भी होगी। तो ये जो हम नहीं चाहते जो कष्ट, वो हमारे ऊपर अवश्य आएंगे। तो कहने का भाव ये है कि ये दुख का मूल है, और ये दुख मिटे कैसे? ये मिटेगा जब हम सतलोक में चले जाएंगे। जो जरा और मरण वही मिटेगा, क्योंकि सतलोक में आपकी ऐसी ही सृष्टि होगी, जैसे हम यहाँ रह रहे हैं ऐसे ही वहाँ हमारा परिवार होगा, और हमारा शरीर बहुत सुंदर होगा, एक तत्व का बना होगा। उसमें नाड़ी और ये स्नायु आदि नहीं होते, शुक्रम अकायम असनाविरम होता है, यानी माता पिता के संयोग से बना हुआ, शुक्र से नहीं, वहाँ पर वचन से सृष्टि बनती है, जन्म अपना परिवार बनता है, और वहाँ ना वृद्ध अवस्था आती है कभी और ना मृत्यु होती है। यहाँ इस पृथ्वी पर आप कितना ही बड़ा व्यवसाय बना लीजिए, और कितनी बड़ी कोठी बना लीजिए, और कितना ही बैंक बैलेंस बना लीजिए, आपके साथ वो धोखा है। आप उसको अपने साथ ले जा नहीं सकते, आप उसको भोग नहीं सकते। तो फिर सारा जीवन बर्बाद करने का औचित्य क्या है आपका? मूर्खता, अज्ञानता, तत्वज्ञानहीनता। और जब आपको तत्वज्ञान हो जाएगा फिर आप परमात्मा से एक ही प्रार्थना किया करोगे, हे परमेश्वर हमारा पीछा छुटवाओ, हमारी जन्म और मृत्यु सदा के लिए नष्ट करो। हे प्रभु कहीं फिर से जन्म ना हो जावे। और मान लीजिए आपका, क्योंकि हम यही रहना चाहते हैं, हम मृत्यु नहीं चाहते, कंपलसरी होएगी वह तो बाई फोर्स होएगी, लेकिन उस समय भी इच्छा रह जाएगी किसी ना किसी वस्तु में, तो फिर हम दोबारा फिर जन्म होगा। जहाँ आशा ताबासा होवे और मन कर्म वचन सुमरियो सोए। अब जहाँ आपकी आशा रह जाएगी वहीं आपकी फिर दोबारा जन्म हो जाएगा। तो यहाँ परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि जैसे आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का भी कष्ट है, जैसे कोई प्रारब्ध में आपका दुख आ गया है और जिससे आप परेशान हो, आप यहाँ आ गए हो, परमात्मा अपने हिसाब से आपका वो बाधा दूर करेगा। ये वो समर्थ परमात्मा है, आपको एक सेकंड में सब सुख दे सकता है। लेकिन हमारी आदत खराब है कि हम सुखी होते ही भगवान भूल जाते हैं, और जब हमारे ऊपर आपदाएं आती हैं फिर हम भगवान की खोज करते हैं। हमारी आदत बन गई है झाड़े फूंक करवाने की, हम हैबिचुअल हो गए हैं कि किसी पर कोई कष्ट हुआ, किसी ने जाके झाड़ा लगा दिया, बस झाड़ा लाने वाले को दे दिए 100 रुपये जो उसने मांगे, कुछ राहत मिल गई तो अच्छा है, नहीं तो वो अपने खुश हम अपने खुश, बस इतना काम है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपका वो दीर्घ रोग काटा जाएगा जिसके लिए आपको रेगुलर ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, और परमात्मा के दरबार में आने से जो इच्छाएं आपकी हैं वो तो सबतः पूर्ण होंगी।
जैसे किसान गेहूं बीजता है। अपने आत्माओं, आप इस तत्व ज्ञान से परिचित होजिए। इसलिए आपको रह रह कर बुलाया जाता है, ताकि आपको इस ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित कराएं और आप फिर परमात्मा में रुचि रखें और विचलित ना हो। इसलिए आप जी को यहाँ बार बार बुलाया जाता है। अब परमात्मा के दरबार में आने से आपकी जो, जैसे किसान गेहूं बीजता है, उस किसान का गेहूं बीजने का उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहला उद्देश्य तो उसका ये होता है कि मेरा परिवार भूखा ना रहे, हम भूखे ना मरे, हमारा पेट भरे। उसके बाद अब जैसे इस उद्देश्य से ही गेहूं बीजा जाता है, और फिर क्या होता है? अब गेहूं बीज दिया तो सबसे पहले उसका तना उत्पन्न होता है, फिर उसके बाली आती है, और बाली में फिर गेहूं होते हैं। पहले पौधा उगता है, तो जो पौधा होता है वो भूस बनता है, और बाली में जो गेहूं होते हैं वो जीवनदाता अन्न होता है। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा कबीर जी की जो साधना भक्ति आपको दी जाएगी, ये आपको ऐसी होगी जैसे गेहूं बीजना उद्देश्य किसान का अपने परिवार का पोषण था, और उसमें भूस तो अपने आप ही बन गया। उस भूस की उसको आवश्यकता ना थी तो भी बन गया। तो पुण्यात्माओं, जो इच्छाएं आप इधर उधर लिए फिरते थे महापुरुषों के पास, संतों के पास, और वो आपकी भी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, ना हो सकती थी, क्योंकि वो संत जिस परमेश्वर की भक्ति करते हैं, जिन देवताओं की साधना करते हैं, वो संत, वो भगवान, उनके देवता आपके प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, आपके ऊपर आने वाले संकट का निवारण नहीं कर सकते। और आप वहाँ धनी बनने के लिए जाते थे या किसी कष्ट निवारण के लिए जाते थे, वहाँ आपको कोई लाभ नहीं हुआ और ना ही होना था। तो जैसे किसान का उद्देश्य गेहूं बीजना अपने परिवार का पोषण था, और भूस का कमरा वैसे ही भर गया, जिसकी उसको इच्छा नहीं थी लेकिन तो भी मिल गया। पहले भूसा ही तैयार होता है। तो पुण्यात्माओं, आपका उद्देश्य यहाँ पर जन्म और मृत्यु का रोग कटवाना ही होना चाहिए। आपको जो साधना दी जाएगी, उस साधना में आपकी संसारिक इच्छाएं जो आवश्यक होंगी, और आपके संकट निवारण तो उस भूस की तरह अपने आप ही, ना चाहते हुए भी परमात्मा वो निवारण करेगा, और धन आपको ऐसे देगा जैसे उस गेहूं के भूस तो पहले ही तैयार होना शुरू हो जाता है। अब इस बात को आप गहराई से सोचना। यदि कोई अनजान व्यक्ति गेहूं को परिपक्व ना होने दे और पशुओं के चारे के उद्देश्य से उसको कच्चे को काट काट कर चराना शुरू कर देता, खिलाना शुरू कर देता है, पशु तो पल जाएंगे, आप भूखा मरेगा फिर। तो कहने का भाव ये है कि आप जी यहाँ जो मांगने आओगे, वो क्या मांगोगे? मोक्ष। आपका उद्देश्य मोक्ष हो, और उस मोक्ष के साथ साथ आपको जो संसारिक सुविधाएं आपको चाहिएंगी, आपके भाग्य में ना होगा तो भी भगवान देगा। आपके भाग्य में कोई आपत्ति होगी, मालिक वो नहीं देगा। आपत्ति का अर्थ है, जैसे कई बहनें आती हैं संतानों उत्पत्ति की, संतान की डिमांड करने, परमात्मा वो रजा भी उनको बख्श देता है। कई एक स्थिति ऐसी आती हैं जो
परमात्मा की रजा होती है, लेकिन प्रार्थना करते हैं, आते हैं बहन बेटियां कि ऐसे ऐसे जी हमारा गर्भ गिर गया, हम उनको सांत्वना देते हैं, बेटी भक्ति करो, परमात्मा पर विश्वास रखो, फिर ठीक हो जाएगा। फिर भी वो प्रार्थना करती हैं 6 महीने साल के बाद कि जी दूसरा भी ऐसे ही खराब हो गया। तो उनको ये तत्व ज्ञान ना होने से वो बहुत विचलित हो जाते हैं और भगवान से दूर चले जाते हैं। और मान लीजिए वहाँ उनको कृपा हो भी जा, कोई संतान उसके ठीक ठाक उत्पन्न होगी और वो संतान उसकी दुश्मन हो जाए आगे चल के। दुश्मन कैसे हो जाते हैं? जैसे एक लड़के का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद उन्हें उस लड़के ने अपनी पत्नी को मारा पीटा दहेज के बारे में, उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। वो माँ भी, बाप भी, बेटा भी और बहन भी सारी जेल में। अब यहाँ आप विश्वास रखना इस परमात्मा, क्योंकि हम जीव हैं, भगवान परमात्मा परमात्मा ही होता है। हम जीव संज्ञा से कुछ भी मांगते रहें वो नहीं देगा। जैसे उन बहनों के वो गर्भपात हो रहा था, वो परमात्मा का ऑपरेशन था। यदि कोई ऐसी नालायक संतान आपके भाग्य में थी, उसको निवारण कर रहे थे, भगवान को दोष नहीं होता। वो अपने हिसाब से उनको उनका जीवन संस्कार आपके संस्कार से काट रहे थे, समाप्त कर रहे थे। पुण्यात्माओं, आप जी भगवान के बारे में और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बिल्कुल माइनस है, माइनस। अभी तक जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ वो अज्ञान से भर रखा हमारे को। आप जी परमात्मा की तलाश में, खोज में घूम रहे होते हो। परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं आकर हमारी स्थिति को स्पष्ट किया है कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा से मिलने वाले लाभ के लिए ये प्राणी ना जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं। परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि जब मेरा कोई संत मेरे संत की शरण में जब आ जाते हैं तो उनके सभी कार्य शुरू हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं उनके। धीरे धीरे सारे कार्य, सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उसके लिए बताया कि राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम